कि शब्द हैं, संस्कृत है, व्यवहारिक ज्ञान आपको है, मर्यादा का ज्ञान आपको है, तो भगवान की दया से कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और आप लोगों ने बहुत सुना। लगता है कि अब कितना सुने, हम लोगों को भी लगता है कि अब क्या सुनाएं, क्योंकि आपने सुना ही है। लेकिन वैदिक सनातन धर्म में एक परंपरा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदों ने कहा कि सुनना चाहिए। यदि ईश्वर को देखना है, साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन है कि हम उसको सुने, उसका शाब्द बोधात्मक ज्ञान प्राप्त करें। सुनने का मतलब केवल पद ज्ञान नहीं है। पद ज्ञान होने के बाद भी जब उस शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो हमें अर्थ स्मरण नहीं होता है। पहले से शक्ति ग्रह आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले पद का ज्ञान होता है, इसके बाद शक्ति ज्ञान के माध्यम से अर्थ स्मरण होता है, फिर सभी शब्द अर्थ जुड़ करके और एक ज्ञान का स्वरूप प्रकट होता है जो शाब्द बोध कहलाता है। पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्द बोधा फलम तत्र शक्ति सहकारी। तो भगवान की दया से हम लोग उस ईश्वर का शाब्द बोध प्रत्यक्ष करना है तो हमें सुनना पड़ेगा। ईश्वर को देखना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें शाब्द बोधात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए श्रवण, उसके लिए मनन, उसके लिए निधिध्यासन, ये सभी प्रक्रियाएं हैं सनातन धर्म में, ज्ञान की प्रक्रिया में। लेकिन किसी ने कहा कि जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि हमें ईश्वर का ज्ञान हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन से, तो हम बंद कर देंगे क्या श्रवण को? तो कहा कि नहीं, उसके बाद भी श्रवण मनन निधिध्यासन जारी रहेंगे। पहले वो साधन के रूप में हमारे द्वारा ग्राह्य थे, और वो अब स्वभाव के रूप में हो जाएंगे। साधना भी जो उपलब्धि हमें चाहिए थी हो गई, तो साधना स्वाभाविक रूप धारण कर लेती है, बंद नहीं होती। इसलिए सनातन धर्म में बार बार दोहराया जाता है एक ही बात को बार बार। अब साधना, राम राम कहने से भगवान मिल जाएंगे। एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरु जी जब राम जी मिल जाएंगे तब तो ये नहीं रटना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा कि और ज्यादा रटना पड़ेगा, तब कहा बंद कर देते हैं। तो घूम फिर करके हम उन बातों को कहते रहते हैं और